ओम शांति। आज विदेही टीचर ने हम बच्चों को कहा, बच्चे, टीचर विदेही है इसलिए याद की मेहनत करनी है। याद करते करते जब इम्तिहान पूरा होगा तब घर चले जाएंगे। फिर बाबा कहते, आत्मा का साक्षात्कार हुआ, झिलमिल देखी, इससे कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से या बाबा की दृष्टि पड़ने से कोई पाप कट जाएंगे या मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, ये तो और ही धोखे में रह जाएंगे। याद की मेहनत करो, मेहनत से ही कर्मातीत अवस्था होगी। ऐसे नहीं बाबा दृष्टि देंगे तो तुम पावन बन जाएंगे। मेहनत करनी है। फिर बाबा ने कहा, बच्चे, स्वदर्शन चक्र को धारण कर अपने पापों को भस्म करना है। संभाल करो, कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म ना हो। कर्मातीत बनने की स्वयं मेहनत करो। आगे बाबा ने समझाया, संगम युग पर आप ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है, सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ऐसी वरदानी आत्मा को मेहनत नहीं करनी पड़ती। उनके चेहरे की चमक बताती है कि इन्होंने कुछ पाया है। ये प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख लोग कहते हैं कि ऊंची मंजिल है, इन्होंने त्याग बहुत ऊंचा किया है। त्याग दिखाई देता है लेकिन भाग्य नहीं। जब सर्व प्राप्तियों के नशे में रह अपना भाग्य दिखाओ तो सहज आकर्षित होकर आएंगे। लास्ट में बाबा कहते, जहाँ उमंग, उत्साह और एक मत का संगठन है, वहाँ सफलता समाई हुई है। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। सभी अपने आप को बाबा के साथ महसूस करें। बाबा को देखें। निराकार महाज्योति, मैं आत्मा उनके सम्मुख उनसे मिलन मनाने के लिए बैठी हूँ। मुझ आत्मा के सर्व संबंध एक बाबा से है। बाबा ही मेरा बाप है, टीचर है और सतगुरु है। बाप रूप में बाबा मुझे पालना दे रहे हैं। सतगुरु रूप में रोज वरदान देते हैं। और टीचर रूप में रोज आकर से ऊंची से ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं। ऐसा ज्ञान मुझ आत्मा को दिया जो ना कहीं वेदों में है ना शास्त्रों में है।
न ग्रंथों में है। जो ऊंची से ऊंचा ज्ञान है, जिस ज्ञान को पाकर मुझ आत्मा की सृष्टि ही बदल गई है। जो रोज मुझे आकर प्यार से मीठे बच्चे, लाडले बच्चे कहकर के पुकारता, भला ऐसे बाबा को क्या कभी भूलना चाहिए? भूलने का कारण ही है कि स्वयं की स्मृति गायब हो जाती है। मैं कौन हूँ ये स्मृति नहीं रहती। देभान के मैंपन में आ जाते हैं। इसीलिए अपने आप को बार बार स्मृति दिलाएं कि मैं आत्मा सिर्फ एक ज्योति हूँ। जिसकी कोई कहानी नहीं। जिसके कोई संकल्प नहीं, कोई शरीर नहीं। मैं आत्मा तो एकदम अचल अडोल हूँ, स्थिर हूँ। पार्ट के सारे खेल से न्यारी हूँ। जब मैं अपने आप को इस तरह से देखती हूँ, महसूस करती हूँ, तो ही मुझे बाबा की स्मृति रह सकती है। और इसके लिए निरंतर मेरा टेंशन मेरे अपने स्वरूप पर रहे। बुद्धि की आंख में बाबा बिंदु और मैं आत्मा बिंदु। मैं आत्मा बाबा का बच्चा, बाबा के साथ
अपने इस निराकारी स्वरूप में सदा विराजमान हूँ। मेरा ये सत्य है, कभी भी बदलता नहीं कि मैं भगवान का बच्चा हूँ। भगवान मेरा सच्चा साथी है। बाबा ही मेरा सब कुछ है। बाबा ही था, बाबा ही है और बाबा ही रहेगा। और दुनिया के जितने भी देहधारी हैं, वो सब देह के नाते हैं जो विनाशी हैं। सदा अपने इस अविनाशी स्वरूप में रहकर अविनाशी भाव से अपने संबंधों की अनुभूति करनी है। जब है ही एक से संबंध, तो बाकी कहीं भी किसी में भी क्यों अपने को फंसाना। जब सत्य ही यही है तो क्यों बुद्धि बाहर भटकाने, जहां से कुछ मिलना ही नहीं, कुछ प्राप्ति ही नहीं। आवाज की दुनिया, आवाज की दुनिया के आकर्षण, विनाशी संबंधों का आकर्षण, चीजों का आकर्षण, ये सब होगा। मन जाएगा उधर, लेकिन मन से न्यारा रहना है। जब मैं आत्मा मन हूं ही नहीं, मन का कोई संकल्प मैं नहीं हूं, तो फिर किसी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं। मैं कहने से, किसी भी संकल्प से, पहचान बनाने से, देह और देह की चीजों के साथ मैं लगाने से मुझ आत्मा की शक्ति कमजोर हो जाती है। माया बलवान हो जाती है। इसलिए मैं सिर्फ मैं हूं और कुछ नहीं। ना कोई संकल्प, ना कोई कहानी,
ना कोई भावना, ना कोई देह के पदार्थों से मेरी पहचान। मैं सिर्फ मैं, ओनली मैं, आत्मा, और कुछ मैं नहीं। इसके अलावा सब साइड है, सब साइड सीन्स है जिनको साक्षी होकर के देखना है। इस तरह से पुरुष शब्द के अर्थ में टिके रहना है और यही पुरुषार्थ करना है जिसको बाबा बार बार कहते हैं, पुरुषार्थी बनो। अर्थात पुरुष शब्द के अर्थ में टिके रहो। देखते रहें बाबा को। जैसे बाबा कहीं भी नहीं फंसता, एकदम नष्टो मोहा। देह में आता भी है लेकिन देह से न्यारा। जैसे बाबा को इस दुनिया की किसी चीज से कोई लगाव नहीं, ऐसे मुझ आत्मा को भी किसी से कोई लगाव नहीं। बाबा खुद से बहुत प्यार करते हैं, तभी तो कहीं नहीं फंसते। बस मैं आत्मा बाप समान हूँ। इस स्मृति में